हेलो एवरीवन। तो द्विघात समीकरण क्लास 10th मैथमेटिक्स का आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन तो सरल है लेकिन कुछ बातें इसमें आपको सीखना होगा। लिखा है समीकरण x² - 7x + 12 = 0। इस समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी जो इसके मूल हैं उनके व्युत्क्रमों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप समझिए मूल क्या होता है। सॉल्यूशन लिखेंगे मूल क्या होता है, पहले मूल को हम समझ लें क्या है। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यू आती है। जैसे किसी में आ गया x बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जनरल हमने लिख दिया है कि जब आप इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो x की दो वैल्यू मिलती है। उन्हीं में से उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं अल्फ़ा, एक को कहते हैं बीटा। जैसे मान लीजिए किसी को हमने सॉल्व किया और x की वैल्यू आई 2, 3, तो यहाँ पर ये जो पहला वाला होगा इसको हम अल्फ़ा कह देते हैं, दूसरे वाले को हम कह देते हैं कि ये बीटा है, और इसी को नाम पड़ जाता है मूल, इसी को बोल देते हैं मूल। अब इन्हीं मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम क्या होता है इसको भी समझ लें। जैसे मान लीजिए कि कोई है संख्या लिखा है, मान लीजिए y है। अब क्या y का जो है व्युत्क्रम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको एक के बटे में लिख देना। यानी इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, 1/y। तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, इसके मूल अगर अल्फ़ा और बीटा हैं, इसके हमने मान लिया कि इसके मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो ज्ञात क्या करना है कि इनके मूलों का व्युत्क्रम का योग ये होगा, और यही चीज़ हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी इनके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल मतलब दोनों को जोड़कर इनका वैल्यू क्या होगा, राइट। तो आप सॉल्व करते हैं हम सवाल जो दिया गया है। तो एक चीज़ आप जानते होंगे कि मूलों का जो योग होता है, मूलों का जो योगफल होता है वो बराबर किसके होता है, -b/a के, राइट। यहाँ b क्या है और a क्या है। ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, x² के कॉफिशिएंट को यानी गुणांक को हम a कहते हैं, x के गुणांक को हम b कहते हैं, और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसको हम c कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -b यानी b कितना है, -7, तो माइनस प्लस हो गया, यानी ये हो गया आपका 7। ठीक इसी तरह से a कितना है, a आपका यहाँ पर कॉफिशिएंट में कितना है, 1, तो 1 हो गया। ये कुल मिलाकर ये आया 7, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का जो योग है वो 7 आया है। एक चीज़ आप ये भी जानते हैं, समीकरण मान लीजिए फर्स्ट है। दूसरी बात, मूलों का जो गुणनफल होता है यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, वो होता है c/a। तो c/a, c कितना है यहाँ पर देखेंगे, ये 7 है। यहाँ पर जो होता है a होता है, ये b है, ये c है। तो c कितना है, c आपका है 12, a कितना है 1, तो यानी ये भी आ गया आपका 12। ये समीकरण सेकंड है। अब क्या पूछ रहा है कि इनके व्युत्क्रमों, इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमको बताना है, तो ये हमको बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 1/α + 1/बीटा, यही तो हमको ज्ञात करना है। ये बराबर किसके होगा, देखो ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस बीटा कैंसिल, अल्फ़ा आ गया इसको सॉल्व करने पर। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल लिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, बात एक ही है। यहाँ पर कितना है, ज़रा इसको हम देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 7 है, यहाँ पर 7 रख दिया, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 12 है। हो गया इसका आंसर, यही इसका क्या है आंसर।